अस्सलामुअलैकुम। आज के इस जायजे में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक मोमिन का आम सा दिन यानी सुबह जागने से लेकर रात सोने तक का सफर कैसे आखिरत की कामयाबी का एक जबरदस्त और मुकम्मल खाका बन सकता है। तो अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जन्नत की सीढ़ी बनाना चाहते हैं तो ये गुफ्तगू बिल्कुल आपके लिए है। तो अगर आपने इस जायजे पर तवज्जो मरकूज कर ली है तो क्यों ना हम सब मिलकर अभी इसी लम्हे अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। आइए हम सब सच्चे दिल से एक बार अस्तगफिरुल्लाह कहें। जरा सोचें, दिन का आगाज या किसी भी नए काम की शुरुआत जब अल्लाह से मग़फ़िरत मांगकर की जाए तो अल्लाह ताला उस दिन को पाक कर देता है। ये वो दुआ है जो हमें सीधा मग़फ़िरत और बख्शिश की तरफ ले जाती है, ताकि जन्नत की तरफ हमारा ये सफ़र पूरी तरह बाबरकत हो सके। तो चलें इसकी गहराई में चलते हैं। हमारे दिन का असल आगाज एक सच्ची नीयत से होता है और इसका सबसे खूबसूरत इजहार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ज़राए बताते हैं कि किसी काम से पहले सिर्फ अल्लाह का नाम खूबसूरती से लिखने या सच्चे दिल से पढ़ने पर भी अल्लाह की तरफ से बख्शिश का वादा किया गया है। यानी हम जो भी काम कर रहे हों, जब उससे बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं तो हमारा वो दुनियावी काम भी सीधा आखिरत की तैयारी बन जाता है ना कमाल की बात। अब जरा इस शानदार मिसाल पर गौर करें। तसव्वुर करें कि आपके घर के बिल्कुल बाहर एक साफ, शफ़ाफ और मीठे पानी की नहर बह रही है और आप उसमें रोज़ाना 5 बार नहाते हैं। क्या आपके जिस्म पर कोई ज़रा सा भी मैल बाकी रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यकीन माने, बिल्कुल यही मिसाल दिन की 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की है। जब भी हम दुनिया की उलझनों में पड़कर कोई गुनाह कर बैठते हैं तो अगली नमाज एक बहते हुए ठंडे चश्मे की तरह हमें फिर से बिल्कुल पाक और साफ कर देती है। लेकिन बात सिर्फ गुनाहों के धुलने तक नहीं रुकती। ये 5 नमाजें दरअसल वो मजबूत सुतून हैं जिन पर हमारे दीन और ईमान की पूरी इमारत खड़ी है। जब हम पूरे और कामिल वुज़ू के साथ ठीक वक्त पर इन नमाजों को अदा करते हैं तो जानते हैं इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कब होगा? क़यामत के दिन। जी हाँ, उस दिन जब हर तरफ अंधेरा होगा तो यही नमाजें हमारे लिए एक ठोस दलील और चमकता हुआ नूर बन जाएंगी। और अगर हम इन्हें छोड़ देते हैं तो समझे हम अल्लाह के साथ किया हुआ अपना सबसे अहम और मुक़द्दस अहद तोड़ रहे हैं। अब हर फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद का वक्त रूहानी लिहाज से बहुत कीमती होता है। जब हम अपनी नमाज के साथ ही कुछ मखसूस कुरानी सूरतों और आयात को जोड़ लेते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना या फिर सूरह फ़ातिहा, सूरह इखलास, फ़ल्क और नास की तिलावत करना, तो इनके अज्र का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। ये छोटी छोटी तिलावतें हमारे लिए जन्नत में महलात तामीर करवाती हैं। यानी चंद मिनटों का ये अमल हमारे एक मसरूफ़ दिन को आखिरत की एक ज़बरदस्त और मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट में बदल देता है। यहाँ हमें थोड़ा रुककर सईदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में बात करनी चाहिए। ये मग़फ़िरत मांगने का सबसे बेहतरीन कलमा है। इसमें हम कितनी आजिज़ी से मानते हैं कि ए अल्लाह, तो मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। जब हम दिल से ये एतराफ़ करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं और उसकी रहमत पर भरोसा करते हैं, तो ये हमारे पिछले और आने वाले तमाम गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाता है। यह हमें बताता है कि हम दुनिया में जहाँ भी खड़े हों, जितने भी गुनाहगार हों, अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बस सच्चे दिल से पलटने की देर है। अच्छा, जैसे जैसे दिन गुजरता है और हम कामकाज और ज़िंदगी की दौड़ धूप में फंस जाते हैं, तो ये जो मुस्तकिल ज़िक्र है ना, ये हमारी एक पोशीदा ढाल बन जाता है। तस्बीह, तहमीद, तकबीर और तहलील, यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह। इन कलमात के बारे में आता है कि ये अर्शे इलाही के गिर्द शहद की मक्खियों की तरह गुनगुनाते हैं। ज़रा तसव्वुर तो करें, आप ज़मीन पर अपने दफ्तर या किचन में मसरूफ़ हैं और आपके पढ़े हुए ये कलमात आसमानों पर अल्लाह के हुजूर आपका जिक्र कर रहे हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कभी नहीं टूटता। अब स्क्रीन पर ये जो 1 लाख का हिंसा है, ज़रा इस पर गौर करें। 1 लाख, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप किसी मसरूफ़ बाज़ार में हैं, चारों तरफ शोर है, दुनिया अपने कामों में गुम है, और इस हजूम के दरमियान अगर आप सच्चे दिल से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं तो क्या होता है? आपके नामा अमाल में पूरे 1 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं, 1 लाख गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये बात हमें बिल्कुल वाज़े कर देती है कि जन्नत पाने के लिए जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसी दुनिया के शोर में रहते हुए अल्लाह को याद रखना ही असल इम्तहान और कामयाबी है। और ये सब हमें एक बहुत अहम हकीकत की तरफ ले जाता है, और वो ये कि इस दुनियावी तूफ़ान में कुरान मजीद और अल्लाह की वहदानियत को समझना हमारे लिए एक मजबूत लंगर की तरह है। जब हम कलाम इलाही पर गौर करते हैं तो हमें बार बार याद आता है कि इस पूरी कायनात का कंट्रोल सिर्फ एक ही हस्ती के पास है।
ये सोच हमारे दिलों से दुनिया की परेशानियों का खौफ निकाल देती है और हमें आखिरत की हकीकत से जोड़ देती है। फिर चाहे ज़िंदगी में कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, ये रूहानी ताकत हमें सीधे रास्ते से भटकने नहीं देती। अब दिन ढल चुका है और रात की खामोशी छा गई है। ये वक्त एक बिल्कुल ही नया और ख़ास मौका लेकर आता है। रात के पिछले पहर अंधेरे में उठकर अल्लाह के सामने खड़े होना, या अगर ये ना हो सके तो कम से कम इस सच्ची नीयत के साथ सोना कि सुबह इबादत करनी है, ये इंसान को अल्लाह के बहुत बहुत करीब कर देता है। रात की इस इबादत के बारे में आता है कि ये ना सिर्फ हमारी जिस्मानी बीमारियों को दूर करती है, बल्कि हमारे दिल और रूह के अमराज का भी सबसे बेहतरीन इलाज है। ये वो ख़ास वक्त है जो सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे की मोहब्बत के लिए होता है। तो आखिर में मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात रखना चाहता हूँ। जैसे हम रात को छत पर खड़े होकर आसमान के चमकते सितारों को देखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह आसमान पर मौजूद फरिश्ते ज़मीन के उन घरों को देखते हैं जहां अल्लाह का जिक्र होता है, और वो घर उन्हें सितारों की तरह चमकते हुए नजर आते हैं। तो आज हम सबको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, हम अपने रोज़मर्रा के अमाल से आखिरत के लिए कैसा नूर तैयार कर रहे हैं? क्या हमारे अमाल इतने मजबूत हैं कि हमारा घर भी आसमान वालों को एक चमकते सितारे की तरह नजर आए? मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल के साथ हम सबके दिलों में जन्नत की एक सच्ची तलब और अपने कल को आज से बेहतर बनाने की लगन जरूर पैदा होगी।